नमस्ते दोस्त, मैं रामानंद पंडित स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग लूसेंट का जो कंप्यूटर का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे 1 से 50 तक, और 50 से आगे फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके पहले हमने फिजिक्स का क्वेश्चन लाया था, अगर आप नहीं देखें तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। क्वेश्चन 1 में है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक या फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि 1833 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने ही सर्वप्रथम स्वचालित कैलकुलेटर या कंप्यूटर की परिकल्पना दिए थे। 40 वर्षों के मेहनत के बावजूद चार्ल्स बेबेज ने ही स्वचालित कैलकुलेटर बनाया था और कंप्यूटर के बेसिक जो ब्लूप्रिंट था उसका बनाए थे, इसलिए कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा। तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका था, तो इसका आंसर हो जाएगा वान न्यूमैन। सर्वाधिक योगदान वान न्यूमैन का था। क्यों था, क्योंकि 1951 ईस्वी में उस समय द्वितीय क्रांति चल रहा था कंप्यूटर के, तो उस समय वान न्यूमैन जो था कंप्यूटर के प्रगति में एक सही दिशा दिए थे, और उन्होंने बाइनरी सिस्टम जो आप पढ़ते हैं 0 और 1 जो होता है, इसको बाइनरी सिस्टम कहा जाता है। तो बाइनरी सिस्टम का प्रयोग भी सर्वप्रथम वान न्यूमैन के द्वारा ही किया गया था, इसलिए माना जाता है कंप्यूटर के इतिहास में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो वान न्यूमैन का है। क्वेश्चन नंबर इसमें अगर ऑप्शन की बात करें, क्वेश्चन 2 में हेलोरिथ भी एग्जाम में पूछता है। एग्जाम में हेलोरिथ क्या पूछता है, तो हेलोरिथ जो थे पंच कार्ड के आविष्कारक माने जाते हैं। पंच कार्ड के आविष्कारक कौन है, तो हेलोरिथ है। उन्होंने 1980 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज की परिकल्पना को साकार भी किया था। चार्ल्स बेबेज जो नहीं कर पाए थे, उन्हीं के सिद्धांतों पे खड़े उतरकर हेलोरिथ जो थे, हरमन हेलोरिथ ने कंप्यूटर के आगे उनका ब्लूप्रिंट का प्रयोग किया, और आगे जाके पंच कार्ड के आविष्कारक भी हरमन हेलोरिथ के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 में है, प्रथम अंक गणितीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट का विकास का सर्वाधिक योगदान किसका है। तो डिजिटल कंप्यूटर का ब्लूप्रिंट किसके द्वारा तैयार किया गया था, चार्ल्स बेबेज के द्वारा। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। इन्हीं के ब्लूप्रिंट के द्वारा आगे चल के कंप्यूटर के क्षेत्र में जो है प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर के आविष्कार कब हुआ था। तो आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो था 1946 में माना जाता है। आधुनिक कंप्यूटर के आविष्कार 1946। वहीं अगर 1960 की बात करें तो 1960 में महान क्रांति आई थी, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति। वहीं अगर पूछ देता, भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा राजीव गांधी प्रधानमंत्री के शासनकाल में कब किया गया था, तो उसका आंसर हो जाता 1984। यानी भारत में नई कंप्यूटर नीति घोषणा कब की गई, तो 1984 हो जाता उसका सही आंसर। यहाँ पूछा है कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ, आधुनिक कंप्यूटर, तो 1946 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाता है, तो हार्डवेयर। कंप्यूटर की भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, कंप्यूटर के संचालन में प्रोग्राम, नियम, कंप्यूटर के क्रियाओं से संबंधित लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है, तो उसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जो प्रोग्राम होता है उसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर के नियंत्रक भाग कहलाता है। कंप्यूटर का जो नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको CPU कहा जाता है। और CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है, तो CPU को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है, तो CPU ही उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 10 में है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कारक कौन थे। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कारक कौन थे, तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कारक जो है रॉबर्ट नोएट्स और गॉर्डन मूर दोनों के द्वारा किया गया, दोनों का योगदान था माइक्रो प्रोसेसर। CPU को ही माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, और इसका खोज 1971 में हुआ था। दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर 1971 में इसका खोज किए थे माइक्रो प्रोसेसर का। क्वेश्चन नंबर 12, संगणक में यानी कंप्यूटर में जो है आईसी चिप जो होता है प्रायः किसका बने होते हैं। पहले तो आईसी चिप का फुल फॉर्म ही पूछ लेता है।
आईसी चिप तो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, और उसका बना किसका होता है तो अर्धचालक, जिसका नाम है सिलिकॉन। सिलिकॉन एक अर्धचालक है और वही अर्धचालक की मदद से आईसी चिप का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है? चुंबकीय डिस्क पे किस चीज़ का पदार्थ उस पर चढ़ाया जाता है तो आयरन ऑक्साइड का चढ़ाया जाता है, आयरन ऑक्साइड का उस पर परत चढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है? किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है? शब्द की लंबाई कर रहा है तो यहाँ बीट हो जाएगा, बीट में मापा जाता है। और कंप्यूटर के 8 शब्द जैसे ABCDEFGHIJ हो गया, 8 शब्द मिला के एक बीट बनता है, यानी ए से अगर 8 लेटर हम लोग दबाते हैं तो कंप्यूटर जो है उसको एक बीट समझता है, इसलिए शब्द की लंबाई पूछा है तो यहाँ बीट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, मेगाबाइट, मेगाबाइट में मापते हैं, मेगाबाइट में हम किसको मापते हैं MB में? तो कंप्यूटर की स्मृति क्षमता, उसको हम लोग मेगाबाइट में मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, स्टोरेज माध्यम की क्षमता इकाई क्या है जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं? किस में करते हैं तो बाइट में करते हैं। 1 बाइट 2 बाइट यानी डाटा स्टोर की क्षमता की इकाई क्या कहलाता है तो बाइट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17, 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? इसमें देखिए, अगर 1 बाइट में कहेगा तो 8 बीट होता है, और 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होता है। उसी तरह 1 MB में 1024 KB होता है, और 1 GB में 1024 MB होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ किलोबाइट पूछा है, 1 किलोबाइट में कितना बाइट्स होता है तो 1024 बाइट होता है, 1024। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? उसमें जो अशुद्धि आता है प्रोग्राम में उसको क्या कहा जाता है? उसको बग कहा जाता है। कंप्यूटर में अशुद्धि को क्या कहा जाता है तो बग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो मेमोरी जो होता है, जो मोबाइल में हम लोग चिप यूज करते हैं मेमोरी, उसका संबंध क्या है तो उसको डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, इसलिए उसका संबंध जो है स्टोरेज से है। क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण कर सकता है क्या कहलाता है? तो देखिए, बहुत अधिक मात्रा में भंडार हम चुंबकीय टेप के द्वारा भी करते हैं और डिस्क के द्वारा भी करते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा A B दोनों हो जाएगा, क्योंकि दोनों को उपयोग से हम उसमें दोनों में जो है डाटा एक बहुत अधिक मात्रा में भंडार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिम जो हम लोग सिम मोबाइल में यूज करते हैं, उसका सिम का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर जो है गणना के सिद्धांत पे काम करता है, यानी कंप्यूटिंग सिद्धांत पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 23, सर्वाधिक तेज से गति का प्रिंटर क्या है जो सर्वाधिक तेज से प्रिंट करता है? तो उसका नाम है लेजर प्रिंट। लेजर प्रिंट जो है सर्वाधिक तेज से प्रिंट करता है। आप जीरोक्स मशीन देखे होंगे, वो भी एक लेजर के द्वारा ही फोटोकॉपी करता है, तो वहाँ भी लेजर का प्रयोग होता है, और लेजर प्रिंटर जो होता है उसमें भी लेजर का प्रयोग होता है, यानी फोटो मशीन जो होता है उसी के भांति ये भी काम करता है। क्वेश्चन नंबर 24 में है, सुपर कंप्यूटर यन कंप्यूटर यानी साधारण कंप्यूटर के संदर्भ में भिन्न होता है। क्या भिन्न होता है? हम जानते हैं सुपर कंप्यूटर में जो होता है परिकलन क्षमता, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, परिकलन क्षमता और बृहत स्मृति भंडार यानी स्टोरेज यूज़ का जो बहुत ज़्यादा होता है सुपर कंप्यूटर को, और परिकल्पना क्षमता कहने का मतलब है वह गणना बहुत कम समय में कर लेता है, इसलिए उसका नाम सुपर कंप्यूटर रखा गया है। कोई भी काम जो है घंटों का काम मिनटों में कर लेगा, यानी परिकलन क्षमता जो है उसका बहुत अधिक होता है, और स्टोरेज पावर भी बहुत अधिक होता है, इसलिए हम साधारण कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में भिन्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर जो है बाइनरी यानी द्विधारी अंक पद्धति, इसको बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता है इंग्लिश में। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है पूछता है, बाइनरी नंबर सिस्टम में किसका प्रयोग होता है? तो 0 का प्रयोग होता है और 1 का प्रयोग होता है, 2 ही अंक का प्रयोग होता है, इसीलिए तो इसको बाइनरी कहा जाता है। बाइनरी माने क्या होता है? 2 यानी 0 और 1। लेकिन हम लोग जो सामान डेली यूज करते हैं कौन सा अंक रहता है? डेसिमल कहने का मतलब उसका
उसमें 10 अंक, 10 माने डेसिमल होता है। तो देखते हैं हम लोग 0 से लेकर के 10 तक का प्रयोग करते हैं, 0 1 2 3 9 10 प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें जो होता है कंप्यूटर में 2 ही डिजिट को समझता है, 0 को और 1 को समझता है, इसलिए उसको बाइनरी नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो वैज्ञानिकों के लिए कंप्यूटर भाषा कौन था? फार्मूला ट्रांसलेटर यानी फोरटोन जो था वैज्ञानिक के लिए बनाया गया था, और वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन है? फोरटोन हो जाएगा। बेसिक जो था, बेसिक सभी लैंग्वेज को सीखने के लिए बनाया गया था। वही कोबोल जो था बिजनेस के सेक्टर से संबंधित था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसलिए बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, EMB जो है, EMB प्रयोग किया जाता है, किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो EMB का फुल फॉर्म क्या होता है? मेगाबाइट। तो EMB का प्रयोग मेगाबाइट के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए प्रयोग होता है? तो पहले तो आप कोबोल को फुल फॉर्म जानिए। अगर कोबोल का फुल फॉर्म आप जानते हैं तो किस लिए प्रयोग किया जाता है आप जान जाएंगे। इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। मतलब क्या हुआ? बिजनेस से संबंधित यानी व्यवसाय कार्यों से संबंधित है। कोबोल लैंग्वेज जो है व्यवसाय कार्यों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29 में है एक पेन ड्राइव क्या करता है? पेन ड्राइव तो जो हम लोग यूज करते हैं, पेन ड्राइव एक स्थित द्वितीय भंडारक है, करेक्ट है। एक चुंबकीय भंडारक एकक है, ये भी चुंबकीय भंडारण नहीं है। एक हटाए जाने वाला द्वितीय भंडारक, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन यहाँ पूछा है क्या? ये एक हटाए जाने वाले, तो उसको तो हम कंप्यूटर से जब चाहेंगे निकाल सकते हैं, जब चाहेंगे उसमें लगा सकते हैं, इसलिए हटाए जाने यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ए के रिस्पेक्ट में करेक्ट हो जाएगा। ए में भी सही है, लेकिन वहाँ हटाए जाने नहीं लगाया, इसलिए वो गलत हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में। तो पेन ड्राइव जो है उसको हटाए जाने वाला द्वितीय सेकेंडरी यानी सेकेंडरी डिवाइस स्टोरेज डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है। प्रोग्राम के लिए सर्वप्रथम कौन सा भाषा विकसित किया गया था? प्रोग्राम के लिए, तो प्रोग्राम के लिए सर्वप्रथम जो विकसित किया गया था भाषा फोरटोन था, जो कि वैज्ञानिकों के लिए उपयोग में लाया जाता था। अच्छा, फोरटोन जो था, पूछता है फोरटोन जो था किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? तो यह जो था IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया था। IBM कहाँ के कंपनी था? तो IBM संयुक्त राज्य अमेरिका का कंपनी है, और 1957 में JW बेकस के द्वारा निर्माण किया गया था फोरटोन लैंग्वेज को, और यह जो है वैज्ञानिक सेक्टर में काम आता है। क्वेश्चन नंबर 31, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय जो है कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और वह जो है हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब HLL, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछता है। HLL का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज। और वहीं ट्रिपल एल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लो लेवल लैंग्वेज। ये सब याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 32, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंट्री संभव है? किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंट्री संभव है? तो यह भाषा जो है कोबोल ही है, जिसको बिजनेस सेक्टर में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, 33 में है फोरटोन, एल्गोल और पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? यह क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नींव का पत्थर, कोई भी भाषा सिखाने के लिए नींव का पत्थर किस भाषा को कहा जाता है? तो वह जो है बेसिक इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। अच्छा, बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक का फुल फॉर्म जानिए। बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। कभी कभी एग्जाम में बेसिक फुल फॉर्म भी पूछ देता है। बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 34 में है, 34 में जटिल गणनाओं के लिए प्रोग्रामन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, यानी जटिल वैज्ञानिक। यहाँ देखिए वैज्ञानिक लग गया है, तो वैज्ञानिक कौन सा भाषा प्रयोग करता था? तो फोरटोन। अब तो बहुत सारा भाषा आ गया है, लेकिन पहले की बात है। जटिल वैज्ञानिक के लिए कौन सा प्रोग्राम भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो फोरटोन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, बेसिक भाषाओं का प्रयोग किसके कार्यों के लिए किया जाता है? तो बेसिक भाषा का प्रयोग जो किस कार्यों के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर जो है हो जाएगा बेसिक, यानी सिखाने के लिए किया जाता है।
तो इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, जिस 36 में है भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है, निष्पादित करता है, क्या कहलाता है? कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है? तो वह केवल और केवल मशीनी लैंग्वेज को समझता है कंप्यूटर। हालांकि हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज को जो कंपाइलर होता है, मशीन कंप्यूटर में एक कंपाइलर लगा होता है। कंपाइलर का क्या काम होता है? वह हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अगर डायरेक्ट कंप्यूटर समझना हो, यहाँ पूरा है कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, तो कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझता है, वह केवल और केवल मशीन लैंग्वेज को समझता है। और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंप्यूटर में एक कंपाइलर लगा होता है। हम जो कैपिटल ए अगर कीबोर्ड में दबाएंगे तो कैपिटल ए को वो नहीं समझता है, वह कैपिटल ए जो लिखे वह हाई लेवल लैंग्वेज है, और उसको कन्वर्ट करने के लिए उसमें एक कंपाइलर लगा हुआ है जो कि ट्रांसलेट करता है मशीनी लैंग्वेज में। इसलिए कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? केवल और केवल मशीनी भाषा को। क्वेश्चन नंबर 37 में चलिए। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रिक मेल मत मारिएगा, नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेल, यह जो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। 38 में है अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है। अधिकतर कंप्यूटर क्या समझ सकता है? तो अंग्रेजी भाषा के सदृश उच्च स्तरीय निर्देश। हम क्या बोले? कंप्यूटर जो है मशीनी लैंग्वेज को समझता है, लेकिन अगर हाई लेवल लैंग्वेज कोई भाषा है तो उसको कंपाइलर द्वारा कन्वर्ट किया जाता है और वो कंप्यूटर ईजी में समझ जाता है। इसलिए यहाँ ऑप्शन में अगर मशीनी भाषा नहीं है तो अंग्रेजी भाषा के सदृश उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल लैंग्वेज मार सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 39 कंप्यूटर ग्रिड होता है। कंप्यूटर ग्रिड क्या होता है? तो उसमें जो है एक सॉफ्टवेयर संरचना और कई जो है अभिकलन, यानी उसमें कभी बहुत सारे अभिकलन परिस्थान जुड़े होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया, किसके द्वारा किया गया? विंडोज़ सॉफ्टवेयर जो है जिसका प्रयोग अभी भी हम लोग करते हैं, किसके द्वारा किया गया था? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। ओरेकल है। ओरेकल एक क्या है? तो ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? यानी कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द यहाँ है, यानी कौन सा शब्द संसाधन, यानी जो हम लोग प्रयोग करते हैं, पेसमेकर का भी प्रयोग करते हैं, वर्ड स्टार का भी प्रयोग करते हैं, MS वर्ड का भी प्रयोग करते हैं, और तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, उपयुक्त में से सभी का प्रयोग हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। पासवर्ड क्यों लगाते हैं कंप्यूटर में या चाहे मोबाइल में क्यों लगाते हैं? ताकि मेरा मोबाइल सुरक्षित रहे, यानी हमारे ना चाहने पर भी कोई दूसरा नहीं खोले। यानी अनधिकृत वही हुआ कि हम नहीं चाह रहे हैं और उसको कोई खोले बिना पासवर्ड जाने, तो इसलिए हो जाएगा तंत्र, यानी सिस्टम के अनधिकृत अभिगमन से, अनधिकृत अवगमन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है, उसको किसके जोड़ा जाता है? तो उसको मॉडेम से कनेक्ट किया जाता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? वीडियो मेल से हम ग्राफिक्स को भेज सकते हैं, वीडियो फ्लिक्स को भी भेज सकते हैं, वीडियो मैसेज को भेज सकते हैं, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। वीडियो मेल से हम सभी को भेज सकते हैं। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। यही सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था। और क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 नासा द्वारा विकसित सबसे तेज कंप्यूटर क्या है? पहले समझिए नासा क्या है। तो नासा जो है अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है, जिसका स्थापना 1958 में हुआ था। और भारत का अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? इसरो, जिसका स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। और नासा का स्थापना 58 को हुआ था। नशे के समय यहाँ भारत में DRDO का स्थापना 58 में हुआ था। इस तरह भी आप लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा है नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर क्या था? तो कोलंबिया इसका सही आंसर हो जाएगा। और कोलंबिया एक जो है नासा जो बनाया था अंतरिक्ष यान कोलंबिया, जिसमें कल्पना चावला की दुर्घटना हुई थी 2002 में, तो उससे भी आप याद रख सकते हैं कि कोलंबिया जो था सुपर कंप्यूटर किसका था? नासा के द्वारा विकसित किया गया कंप्यूटर था। क्वेश्चन नंबर
49 भारत में सिलिकॉन वैली है कहाँ स्थित है। अच्छा पहले सिलिकॉन वैली समझिए, सिलिकॉन वैली क्या है। कहते हैं कि भारत का पेरिस, तो पेरिस तो जानते हैं लंदन में है, तो सिलिकॉन वैली इसका मतलब सिलिकॉन वैली जो है कहीं वर्ल्ड में कहीं और होगा, उसी की तुलना में हम लोग भारत में खोजते हैं कहाँ है। जैसे भारत का डेट्राइट कहाँ है, डेट्राइट विदेश में है ना। उसी तरह सिलिकॉन वैली जो है अमेरिका में है, अमेरिका कैलिफोर्निया में है। वहाँ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के में वहाँ उत्पादन किया जाता है। कंप्यूटर सेक्टर में काफ़ी डेवलप वो शहर है कैलिफोर्निया, तो उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग कहते हैं भारत का सिलिकॉन। तो भारत के सिलिकॉन बंगलोर, चूँकि बंगलोर में सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर में आगे है, इसलिए इसका आंसर बंगलोर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, विश्व में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था। तो इसका नाम था ENIAC। ENIAC कैसे लिखाएगा, ENIAC, ENIAC फर्स्ट था। ENIAC का कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर होता है। अच्छा ENIAC जब खोज हुआ था इसके बाद ही 1946 में क्रांति आई थी। आप लोग पढ़ते हैं प्रथम क्रांति कब आया था, यानी आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुआ था, 1946 में। उसी समय प्रथम क्रांति माना जाता है। और महान क्रांति तो 60 में आ जाता है, और भारत में न्यू कंप्यूटर नीति जो आता है 84 में आता है। तो बात है कि प्रथम क्रांति जो आया 1946 में, तो इसी ENIAC का जब आविष्कार हो गया उसके बाद से ही क्रांति आया था। इसके आविष्कारक में 2 व्यक्ति थे, JP एकर्ड थे और जॉन मार्शली थे। दोनों व्यक्ति ने इसको डेवलप किया था। और इसमें जो प्रयोग किया गया था, इसमें क्या ENIAC कंप्यूटर जो था इसमें प्रयोग किया गया था वैक्यूम ट्यूब, इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। इस तरह आज 50 क्वेश्चन का सीट जो है समाप्त हुआ। और ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइए, कमेंट कीजिएगा। और इसका 51 से 100 का जो पार्ट है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।